ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों के मुंह पे तमाचा है। 20,000 यूनिट बिके हैं, $2 लाख की सेल्स। तुम्हारी पूरी पुश्तों की जॉब की सैलरी नहीं होगी। ये कहीं पे बैठा हुआ है, अपने लैपटॉप की मदद से, इंटरनेट की मदद से काम कर रहा है। ये कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। एक स्टेप का मसला है, वो स्टेप है amazonmentorship.com पे जाओ, सीखना शुरू करो। हाँ जी, जेफ बेजोस जो है वो हुसाम भाई की पुप्पी का लड़का है। वो पीपीसी के पैसे भी नहीं लेगा इनसे, जो वो फ्लैट पैसे चार्ज करता है स्टोरेज फीस के, फुलफिलमेंट फीस के, वो भी नहीं लेगा, बल्कि उल्टा हुसाम भाई को जेब से पैसे देगा कि ये लो भाई, मेहरबानी करो, अलीबाबा से चुको प्रोडक्ट इधर बेच दो। असल में हुसाम भाई जो है ये शाहिद अनवर का लाइट वर्जन है, मतलब गालियों से बगैर वाला वर्जन। गेम इनकी वही है। शायद अनवर भी यही कहानियां डालता था, मुंह चुक के किसी भी स्टोर में चला जाता था, टूथब्रश उठाता था और सेम ही डायलॉग था उसका कि ये देखो गरीबो, ये $25 का यहाँ बिक रहा है, अलीबाबा से $1 का लेके इधर बेचो, और उसके बाद 3-4 गालियां बकता था और वीडियो खत्म। हर वीडियो के अंदर उसकी यही कहानी होती थी। तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है, क्या अमेजोन वाकई इतना प्रॉफिटेबल है, क्या वाकई इतना आसान है ये सब कुछ, क्या ई कॉमर्स वाकई इतना हलवा है। वो लोग जो कि मुझे हार्डली 1 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि मैंने अमेजोन के ऊपर अपने डिफरेंट ब्रांड्स एस्टेब्लिश किए थे, पब्लिकली किए थे, और मैं हुसाम भाई की तरह चवले नहीं मारा करता था। मैं डिटेल्ड स्टैट्स बताया करता था कि पीपीसी आपने कैसे रन करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग आपने कैसे करनी है, अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कैसे करना है। वो सारी की सारी वीडियोस आपको शायद यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। तो मैंने तकरीबन 4 प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की थी अमेजोन यूके के अंदर। हर प्रोडक्ट को ऑन एवरेज आप कह लो कि $1 या $2 की मुझे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती थी, और जो मैं उनको सेल किया करता था वो पाउंड्स के अंदर सेल किया करता था, 15 से 20 पाउंड के अंदर। अब आप डिफरेंस चेक करो, $2 मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, अभी बाकी सारी कॉस्ट हम छोड़ रहे हैं, और 15 से 20 पाउंड मेरी सेलिंग प्राइस है। या प्रॉफिट कैलकुलेट करो कितना बनता। ना मुझे पैसे का मसला था, ना मुझे इन्वेस्टमेंट का मसला था। दबा के पीपीसी मैंने रन की, सीखा भी, समझा भी, ब्रांड को स्टैब्लिश भी किया, क्योंकि भाई पैसे की गेम है अमेजोन। पैसा फेंकोगे कोई भी प्रोडक्ट चाली पड़ेगी। और एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी नया बच्चा ये सोच रहा है कि वो अमेजोन के ऊपर अपना पीएल का ब्रांड एस्टेब्लिश करेगा ना, तो भाई जायदादें बिक जाएंगी आपकी, ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं होगा। क्योंकि ये जो कहानियां मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये 2020-21 की हैं। अब तो कंपटीशन मजीद शदीद हो गया होगा। तो इन शॉर्ट आपको क्विकली समराइज करके बता देता हूँ कि मेरे काफी ज्यादा जो कीवर्ड्स थे उनके ऊपर मुझे बेस्ट सेलर मिला हुआ था, अमेजोन चॉइस मिला हुआ था, रिव्यूज मेरे टॉप क्लास थे, और मेरी सेल्स ठीक ठाक थी। जो मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स ए कॉस्ट थी वो हार्डली 18 से 20% थी अगर आप सारी प्रोडक्ट्स की कैलकुलेट करोगे। उसके बावजूद मुझे काम धंधा बंद करना पड़ा जब मुझे टैक्सेस देने पड़े। जब तक टैक्सेस ड्यू नहीं थे एचएमआरसी की तरफ से तब तक काम धंधा बेहतरीन चल रहा था, लेकिन जब टैक्सेस भरने पड़े ना भाई, तो फिर मुनाफा कम था और मेहनत कई गुना ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने उसको बंद करना ही मुनासिब समझा। एक नया सेलर जब अमेजोन के ऊपर आता है ना पीएल का ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसकी स्टार्टअप कॉस्ट ही ठीक ठाक बन जाती है, यानी कि उसने अपना ट्रेडमार्क हर सूरत रजिस्टर कराना ही कराना होता है। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो आपने उसके पेटेंट वगैरह चेक कराने होते हैं, आपने सप्लायर को चेक करना होता है। मेरे साथ इशू ये खड़ा हो गया था कि मेरी प्रोडक्ट को पेटेंटेड नहीं थी, लेकिन जो मेरा सप्लायर था उसने मेरी प्रोडक्ट का मोल्ड पेटेंट करवाया हुआ था, यानी जिस मोल्ड के अंदर वो प्रोडक्ट बन रही है ना उसको पेटेंट करवाया हुआ था। अब उसका पेटेंट चेक कराते तो नजर नहीं आया मुझे पेटेंट, लेकिन जब वही प्रोडक्ट मैं किसी और सप्लायर के पास लेने गया तो पहली तो बात है मुझे मिली नहीं, और जब मैंने खुद से मैन्युफैक्चर कराना चाहिए तो पता चला कि उसका मोल्ड ही पेटेंटेड है चाइना के अंदर। तो भाई पीएल के अंदर हेर फेर बेतहाशा होते हैं। ये जिस तरीके से आपको हलवा करके बता रहे ना कि यहाँ से प्रोडक्ट देखी, अलीबाबा से खरीदी और बेच दी, ऐसे अगर काम धंधे चलते ना, ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ करते तो सारे फिजिकल स्टोर्स बंद हो जाते, सारे मुंह चुक के अमेजोन के ऊपर बैठ जाते। ये खाला जी का बेड़ा नहीं होता अमेजोन। अब थोड़ा सा मैं आपको जनरल कॉस्टिंग बताता हूँ कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है। आप अमेजोन स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टार्टअप कॉस्ट है, यानी आपने एलएलसी बनाई, अकाउंट क्रिएट किया एंड ऑल दैट। फिर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना ही कराना है। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराएंगे तो जैसे ही आप 2-4 रुपए कमाओगे हाईजैक कराएगा, आपकी लिस्टिंग के अंदर बैठ जाएगा, आपका काम धंधा वहीं चौपट हो जाएगा और अमेजोन आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर करवाना है, वहां पर भी आपके ठीक ठाक पैसे लग जाएंगे। अभी आपकी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई भाईजान, अभी ये उससे पहले के खर्चे हैं। उसके बाद अमेजोन की अपनी फीस वगैरह होती है, वो जो उनके अकाउंट वगैरह की होती है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अब जैसे प्रोडक्ट के घोंचू बता रहे इसका तो वॉल्यूमेट्रिक वेट इतना बन जाएगा कि शिपिंग कॉस्ट ही ठीक ठाक बन जाती है इसकी। तो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी होती है स्मॉल एंड लाइट, जो कि एयर शिपेबल हो, जस्ट इन केस अगर आपकी इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो आप उसको एयर शिप करा सको और सस्ते दामों करा सको। और दूसरा फायदा स्मॉल एंड लाइट का ये होता है कि आपको एफबीए की फीस और स्टोरेज की फीस कम पड़ती है। अब ये बांदर जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है इसके अंदर आपकी शिपिंग कॉस्ट भी ठीक ठाक है, आपकी फुलफिलमेंट की कॉस्ट भी ठीक ठाक होगी और स्टोरेज कॉस्ट भी ठीक ठाक होगी। मतलब ये कि ये एक कचरा प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपने 100 पीस मंगवाए हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचते पहुंचते 10-15 पीसेस का कचूमर निकल जाएगा। अब हुसाम भाई की जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हुसाम भाई सीधे सीधे अमेजोन ओपन करते हैं, वहां पर जो बेस्ट सेलर नजर आ रहे होते हैं उसको देखते हैं, अलीबाबा पे जाते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं जो कि ऑब्वियसली कम होगी, बॉल पेन पकड़ते हैं, 3-4 ताने मारते हैं ताकि वहां की टेंशन भी हासिल हो सके और बाद में वजन भी पैदा किया जा सके। साथ ही पूरी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरा कोर्स लो। कोर्स बेचना मसला नहीं है भाई, अगर नॉलेज आपका ये 2 टके का तो कोर्स में क्या सिखाओगे। अब कई बेचारे फुदू लोग होंगे जिनके पास पैसा भी होगा और जब वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उनकी पिछली 6 नस्लें भी उनको गालियां देंगी और अगले आने वाली 6 नस्लें भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। अमेजोन पे ऐसी चीज है कि यहाँ पर आप जब फंस जाते हो ना भाई, फिर निकलने के रास्ते नहीं मिलते आपको। और ये बंदा इतना कैजुअली आपको 2 टके की प्रोडक्ट फ्लिप कर रहा होता है। अब थोड़ा सा कॉस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो अकाउंट क्रिएट किया आपने वो वाली कॉस्ट भरी, उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की उसका आपने पेटेंट वगैरह चेक करना है, वो थोड़ी सी कॉस्ट आपने भरनी पड़ी है। अब आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, उसके बाद लेबलिंग कॉस्ट हो गई, उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट हो गई,
होगी। मतलब ये कि आपने प्रोडक्ट रेडी करवा दिया, आप खुद चाइना जाके तो नहीं देखोगे ना उसको, तो आपने बेसिकली इंस्पेक्शन की एक टीम हायर करनी होती है जो आपकी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करती है। उसके बाद जो शिपिंग कॉस्ट है ना भाई, वो वेरी कर रही होती है आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट है तो शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन ज्यादा है या वो बल्कि है तो उसकी शिपिंग कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। इसके अलावा अमेजोन की अपनी रेगुलेशन भी है रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट गेटेड है, अनगेटेड है, मतलब 7500 चीजें वो भी आपने चेक करनी है। नए बंदे का काम धंधा नहीं है ये। अभी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक नहीं पहुंची और ठीक ठाक पैसा आपकी जेब से जाना शुरू हो चुका है और अभी गेम शुरू भी नहीं हुई है। अब आपकी जो प्रोडक्ट है चाइना से चल पड़ी है और अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचने लगी है। अब या तो लेबलिंग आप सप्लायर से करवाओगे या आप प्राइवेट वेयर हाउस बुक करवाओगे और वहां पर लेबलिंग कराओगे। लेबलिंग की कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट आप पहुंच चुकी है अमेजोन के वेयर हाउस के ऊपर। अब जितने पीसीज आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपने एक फ्लैट स्टोरेज कॉस्ट भरनी है जो कि वेरी कर रही होती है। अगेन, अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी है तो उसके ऊपर स्टोरेज और फुलफिलमेंट कॉस्ट कम होगी, अगर आपकी प्रोडक्ट बड़ी है तो उसके ऊपर स्टोरेज और फुलफिलमेंट कॉस्ट ठीक ठाक होगी और ये अच्छी खासी कॉस्ट होती है। यानी आपकी अगर $10 की प्रोडक्ट है तो $2 से $3 तो आप सिंपल उसका स्टोरेज और फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर ही भर देते हो। उसके बाद आपकी आ जाती है मेन कॉस्ट, जिसका साम भाई ने कभी जिंदगी भर जिक्र नहीं किया, पीपीसी। पीपीसी जो है ना, स्टार्टिंग के अंदर वो हमेशा हाई ही रहती है और पीपीसी आपकी पूरी उम्र चलती रहती है जब तक आप पीएल कर रहे हो। यानी कि आपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली रैंक कर लिया, आपके कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली रैंक्ड भी हो गए हैं, पीपीसी उनको फिर भी चाहिए अगर आपने अपनी रैंकिंग को सस्टेन करना है। और पीपीसी की कॉस्ट ठीक ठाक कॉस्ट होती है। जैसे कि फर्ज करें कि आपकी प्रोडक्ट है $10 की, उसको बेचने के लिए शुरू में आपको $7 से $8 पे करने पड़ेंगे। यानी शुरू में आपकी एक कॉस्ट इवन 70% 80% भी होती है। पैसे स्पेंड कर करके, ब्लीडिंग कर करके, ऑप्टिमाइजेशन कर करके आप अपनी कॉस्ट को एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 30% तक लेके आते हो। तो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है ना, उसके अंदर पीपीसी की कॉस्ट भी आप डालते हो 30 to 40%। यानी कि अगर आपकी $10 की प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपने $2-3 स्टोरेज फुलफिलमेंट के दे दिए, लेबलिंग के पैसे आपने भर दिए, उसके बाद आपके पीपीसी के पैसे आ गए। सेलिंग प्राइस अगर आपकी $10-12 है तो आप जेब से पैसे भर रहे होगे भाईजान। अब आप फर्ज करें कि आपने ढुई रगड़ रगड़ के, ब्लीडिंग कर करके आपने अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक कर दिया। अब आपकी जो पीपीसी की कॉस्ट है वो मैनेज्ड है, 20 to 30% के राउंड आपकी एक कॉस्ट आ रही है और अब कोई आप 2-4 पैसे बनाने लायक हो चुके हो तो यकदम मेरा भाई टैक्स ड्यू हो जाएगा। और ये टैक्सेस हल्के नहीं होते हैं। मैंने यही गलती की थी, टैक्सेस को हल्का लिया था। एक क्वार्टर का 15,000 पाउंड मैंने पे किया था। जो यूके है वो तो आपकी खाल उधेड़ देते हैं भाई। कारपोरेट टैक्स अलहदा है, एनुअल टैक्स अलहदा है और यूके जो आपको टैक्स चार्ज कर रहा होता है वो आपके रेवेन्यू के ऊपर कर रहा होता है। यानी आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, डजंट इवन मैटर। अगर आपने सेल की है $1,000 की, चाहे उसके अंदर प्रॉफिट है या नहीं है, टैक्स आपने भरना है उसमें से। तो टैक्सेशन के बारे में भी आपके पास मालूमात होना जरूरी है कि कौन सी स्टेट जो है वो टैक्स फ्रेंडली है। ये सारी चीजें भी आपके लिए मालूमात हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। क्या नया बंदा अमेजोन पीएल कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता वो कर सके। मैं लिख के देता हूं, वो कभी भी पीएल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि भाई इसके अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा है और हर मूविंग पार्ट के अंदर आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है। मतलब आप खर्चा कर करके अधमोए हो जाते हो और आपकी प्रोडक्ट कहीं हन्ने बनने नहीं लग रही होती है। और अगर आप लिमिटेड बजट के साथ पीएल करने का सपना सोची बैठे हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता पीएल कर पाओ। ये बंदा और शायद जिस तरह हंसते हंसते आपको कह देते हैं ये प्रोडक्ट खरीदो गरीबो, उनको लगता है कि अली बाबा के अलावा और कॉस्ट ही कोई नहीं है। अली बाबा पे जो सप्लायर बैठे होते हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्ट थोड़ी बहुत मंगवा रहे हो तो आपको ठीक ठाक रेट चार्ज करते हैं वो। यानी कि फर्ज करें कि एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसके 100 पीस मंगा रहे हो तो सेम वही प्रोडक्ट अगर आप 1000 पीस मंगाओगे तब आपको बचत होगी। वो जो रेट्स आपको नजर आ रहे होते हैं वो उन्होंने बल्क रेट लिखा होता है। जो साम भाई कह रहे हैं कि $1 की अली बाबा से मिल रही है, वो बल्क रेट है। जो रिटेल रेट है ना वो ज्यादा होता है और एक नया सेलर जो है वो शुरू में बल्क पर नहीं चला जाता। तो अमेजोन पीएल के अंदर बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपके लिए समझना जरूरी है अगर आप इसके अंदर स्टेप इन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट माने नहीं रखती है और प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ यह नहीं होता कि फलाना बंदा पैसे छाप रहा है। आपको क्या पता कि उसकी पीपीसी की कॉस्ट क्या आ रही है, क्या पता वो सोशल मीडिया से ऑर्गेनिक ट्रैफिक उठा के लेके आ रहा हो, क्या पता उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो। आपको क्या पता इन चीजों का यार। तो फुदुओं की तरह किसी भी सेलर को आपने देखा वो पैसे छाप रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप पैसे छापोगे। उस सेलर की स्ट्रगल, इनवॉइसेस एटसेट्रा आपको नजर नहीं आ रही। वो सेलर कैसे कारोबार कर रहा है आपको नहीं पता है। आप एक नए सेलर हो, आपने अगर फोन बेचना है तो स्टार्टिंग में ही आते साथ ही आप आईफोन के साथ टाकरा लगा के नहीं बैठ जाते हो। आपने देखना होता है कि नए सेलर जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता है। आपका कंपैरिजन एक एस्टेब्लिश सेलर जो 20-20 हजार पीस बेच रहा है एक महीने के, उसके साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है उसके अंदर हम लोग ये भी इवन देख रहे होते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट की पीपीसी की कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसके कीवर्ड्स पहले से देखेंगे, उनका कंपटीशन देखेंगे। उधर ये बंदा जा नहीं रहा, ये आपको सीधा सीधा बेस्ट सेलर दिखाता है, उसकी सेल्स दिखाता है, अली बाबा पे जाता है, रेट दिखाता है और ज्ञान फैलना शुरू हो जाता है। सारी वीडियोस इसकी ऐसी हैं।
जेन्युइन कहानी का ये आपको 0.05% भी नहीं बता रहा। और भाई दूसरी बात ये है कि अगर तुम इतने मंजे हुए सेलर हो तो अपना डैशबोर्ड दिखाओ, पीपीसी का डाटा दिखाओ, पीपीसी के कैंपेन्स दिखाओ, लेकिन नहीं, वो नहीं दिखानी क्योंकि खुद तो कभी कारोबार किया ही नहीं, लेकिन कोर्स बना बना के बेचना है। भाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आसान काम मेंटोर बनना है। कोर्सेज बेचने में कोई बुराई नहीं है, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को आप बेचो, लेकिन यार उनको हलाल करके बेचो। अवाम को सीधी बात बताया करो, हकीकत के नजदीक रखा करो। मुझे पता है कि अवाम सीधी बात सुनना पसंद नहीं करती। अगर आप इनको सीधी बात बताओ, हकीकत मबनी चीजें बताओ, तो 10 में से एक बंदा आपको फॉलो करेगा, बाकी 9 लोग सपनों में रहना ही पसंद करेंगे। इसी वजह से आपको झूठ बेचा जाता है, सपने बेचे जाते हैं। तो पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, अकल कर लो, चीजों को सोचना और समझना शुरू कर दो। कोई भी काम धंधा आसान नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है काम धंधा बड़ा आसान है, कोई से भी उठा लो आप, उसके अंदर लाजमी हेर फेर होगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, छोटी छोटी कुरियां होंगी जो वो आपको नहीं बता रहा या उसको खुद नहीं पता। ये आपका काम है उन कुरियों को समझना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ जी, जेफ बेजोस जो है वो हुसाम भाई की पुप्पी का लड़का है। वो पीपीसी के पैसे भी नहीं लेगा इनसे, जो वो फ्लैट पैसे चार्ज करता है स्टोरेज फीस के, फुलफिलमेंट फीस के, वो भी नहीं लेगा, बल्कि उल्टा हुसाम भाई को जेब से पैसे देगा कि ये लो भाई, मेहरबानी करो, अली बाबा से चुको प्रोडक्ट इधर बेच दो। असल में हुसाम भाई जो है ये शायद अनवर का लाइट वर्जन है, मतलब गालियों से बगैर वाला वर्जन। गेम इनकी वही है। शायद अनवर भी यही कहानियां डालता था, मुंह चुक के किसी भी स्टोर में चला जाता था, टूथब्रश उठाता था और सेम ही डायलॉग था उसका कि ये देखो गरीबो, ये $25 का यहाँ बिक रहा है, अली बाबा से $1 का लेके इधर बेचो, और उसके बाद 3-4 गालियां बकता था और वीडियो खत्म। हर वीडियो के अंदर उसकी यही कहानी होती थी। तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? क्या अमेज़न वाकई इतना प्रॉफिटेबल है? क्या वाकई इतना आसान है ये सब कुछ? क्या ई कॉमर्स वाकई इतना हलवा है? वो लोग जो कि मुझे हार्डली 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि मैंने अमेज़न के ऊपर अपने डिफरेंट ब्रांड्स एस्टेब्लिश किए थे, पब्लिकली किए थे, और मैं हुसाम भाई की तरह चवले नहीं मारा करता था। मैं डिटेल्ड स्टैट्स बताया करता था कि पीपीसी आपने कैसे रन करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग आपने कैसे करनी है, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कैसे करना है। वो सारी की सारी वीडियोस आपको शायद यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। तो मैंने तकरीबन 4 प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की थी अमेज़न यूके के अंदर। हर प्रोडक्ट को ऑन एवरेज आप कह लो कि $1 या $2 की मुझे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती थी, और जो मैं उनको सेल किया करता था वो पाउंड्स के अंदर सेल किया करता था, 15 से 20 पाउंड के अंदर। अब आप डिफरेंस चेक करो, $2 मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, अभी बाकी सारी कॉस्ट हम छोड़ रहे हैं, और 15 से 20 पाउंड मेरी सेलिंग प्राइस है। या प्रॉफिट कैलकुलेट करो कितना बनता। ना मुझे पैसे का मसला था, ना मुझे इन्वेस्टमेंट का मसला था। दबा के पीपीसी मैंने रन की, सीखा भी, समझा भी, ब्रांड को एस्टेब्लिश भी किया, क्योंकि भाई पैसे की गेम है अमेज़न। पैसा फेंकोगे कोई भी प्रोडक्ट चली पड़ेगी। और एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी नया बच्चा ये सोच रहा है कि वो अमेज़न के ऊपर अपना पीएल का ब्रांड एस्टेब्लिश करेगा ना, तो भाई जायदादें बिक जाएंगी आपकी, ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं होगा। क्योंकि ये जो कहानियां मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये 2020-21 की हैं। अब तो कंपटीशन मजीद शदीद हो गया होगा। तो इन शॉर्ट आपको क्विकली समराइज करके बता देता हूँ कि मेरे काफी ज्यादा जो कीवर्ड्स थे उनके ऊपर मुझे बेस्ट सेलर मिला हुआ था, अमेज़न चॉइस मिला हुआ था, रिव्यूज मेरे टॉप क्लास थे, और मेरी सेल्स ठीक ठाक थी। जो मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स ए कॉस्ट थी वो हार्डली 18 से 20% थी अगर आप सारी प्रोडक्ट्स की कैलकुलेट करोगे। उसके बावजूद मुझे काम धंधा बंद करना पड़ा जब मुझे टैक्सेस देने पड़े। जब तक टैक्सेस ड्यू नहीं थे एचएमआरसी की तरफ से तब तक काम धंधा बेहतरीन चल रहा था, लेकिन जब टैक्सेस भरने पड़े ना भाई, तो फिर मुनाफा कम था और मेहनत कई गुना ज्यादा थी। तो इसलिए मैंने उसको बंद करना ही मुनासिब समझा। एक नया सेलर जब अमेज़न के ऊपर आता है ना पीएल का ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसकी स्टार्टअप कॉस्ट ही ठीक ठाक बन जाती है। यानी कि उसने अपना ट्रेडमार्क हर सूरत रजिस्टर कराना ही कराना होता है। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो आपने उसके पेटेंट वगैरह चेक कराने होते हैं, आपने सप्लायर को चेक करना होता है। मेरे साथ इशू ये खड़ा हो गया था कि मेरी प्रोडक्ट तो पेटेंटेड नहीं थी, लेकिन जो मेरा सप्लायर था उसने मेरी प्रोडक्ट का मोल्ड पेटेंट करवाया हुआ था। यानी जिस मोल्ड के अंदर वो प्रोडक्ट बन रही है ना उसको पेटेंट करवाया हुआ था। अब उसका पेटेंट चेक कराते तो नजर नहीं आया मुझे पेटेंट, लेकिन जब वही प्रोडक्ट मैं किसी और सप्लायर के पास लेने गया तो पहली तो बात है मुझे मिली नहीं, और जब मैंने खुद से मैन्युफैक्चर कराना चाहिए तो पता चला कि उसका मोल्ड ही पेटेंटेड है चाइना के अंदर। तो भाई पीएल के अंदर हेर फेर बेतहाशा होते हैं। ये जिस तरीके से आपको हलवा करके बता रहे ना कि यहाँ से प्रोडक्ट देखी, अली बाबा से खरीदी और बेच दी, ऐसे अगर काम धंधे चलते ना, वो ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ करते तो सारे फिजिकल स्टोर्स बंद हो जाते हैं, सारे मुंह चुक के अमेज़न के ऊपर बैठ जाते हैं। ये खाला जी का वेड़ा नहीं होता अमेज़न। अब थोड़ा सा मैं आपको जेन्युइन कॉस्टिंग बताता हूँ कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है। आप अमेज़न स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टार्टअप कॉस्ट है, यानी आपने एलएलसी बनाई, अकाउंट क्रिएट किया एंड ऑल दैट। फिर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना ही कराना है। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराएंगे तो जैसे ही आप 2-4 रुपए कमाओगे हाईजैक कराएगा, आपकी लिस्टिंग के अंदर बैठ जाएगा, आपका काम धंधा वहीं चौपट हो जाएगा और अमेज़न आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर करवाना है, वहां पर भी आपके ठीक ठाक पैसे लग जाएंगे। अभी आपकी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई भाईजान, अभी ये उससे पहले के खर्चे हैं। उसके बाद अमेज़न की अपनी फीस वगैरह होती है, वो जो उनके अकाउंट वगैरह की होती है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अब जैसे प्रोडक्ट ये घोंचू बता रहे इसका तो वॉल्यूमेट्रिक वेट इतना बन जाएगा कि शिपिंग कॉस्ट ही ठीक ठाक बन जाती है इसकी। तो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी होती है स्मॉल एंड लाइट, जो कि एयर शिपेबल हो, जस्ट इन केस अगर आपकी इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो आप उसको एयर शिप करा सको और सस्ते दामों करा सको। और दूसरा फायदा स्मॉल एंड लाइट का ये होता है कि आपको एफबीए की फीस और स्टोरेज की फीस कम पड़ती है। अब ये बांदर जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है इसके अंदर आपकी शिपिंग कॉस्ट भी ठीक ठाक है, आपकी फुलफिलमेंट की कॉस्ट भी ठीक ठाक होगी और स्टोरेज कॉस्ट भी ठीक ठाक होगी। मतलब ये कि ये एक कचरा प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपने 100 पीस मंगवाए
हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचते पहुंचते 10-15 पीसीज का कचूमर निकल जाएगा। अब उसाम भाई की जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसाम भाई सीधे सीधे अमेजोन ओपन करते हैं, वहां पर जो बेस्ट सेलर नजर आ रहे होते हैं उसको देखते हैं, अलीबाबा पे जाते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं जो कि ऑब्वियसली कम होगी, बॉल पेन पकड़ते हैं, 3-4 ताने मारते हैं ताकि वहां की टेंशन भी हासिल हो सके और बाद में वजन भी पैदा किया जा सके। साथ ही पूरी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरा कोर्स लो। कोर्स बेचना है मसला नहीं है भाई, अगर नॉलेज आपका ये 2 टके का है तो कोर्स में क्या सिखाओगे। अब कई बेचारे फुदू लोग होंगे जिनके पास पैसा भी होगा और जब वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उनकी पिछली 6 नस्लें भी उनको गालियां देंगी और अगले आने वाली 6 नस्लें भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। अमेजोन पे यार ऐसी चीज है कि यहाँ पर आप जब फंस जाते हो ना भाई, फिर निकलने के रास्ते नहीं मिलते आपको। और ये बंदा इतना कैजुअली आपको 2 टके की प्रोडक्ट फ्लिप कर रहा होता है। अब थोड़ा सा कॉस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो अकाउंट क्रिएट किया, आपने वो वाली कॉस्ट भरी, उसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसका आपने पेटेंट वगैरह चेक करना है, वो थोड़ी सी कॉस्ट आपने भरनी पड़ी है। अब आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, उसके बाद लेबलिंग कॉस्ट होगी, उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट होगी। मतलब ये कि आपने प्रोडक्ट रेडी करवा दी है, आप खुद चाइना जाके तो नहीं देखोगे ना उसको, तो आपने बेसिकली इंस्पेक्शन की एक टीम हायर करनी होती है जो आपकी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करती है। उसके बाद जो शिपिंग कॉस्ट है ना भाई, वो वेरी कर रही होती है आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट है तो शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन ज्यादा है या वो बल्कि है तो उसकी शिपिंग कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। इसके अलावा अमेजोन की अपनी रेगुलेशन भी है रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट गेटेड है, अनगेटेड है, मतलब 7500 चीजें वो भी आपने चेक करनी है। नए बंदे का काम धंधा नहीं है ये। अभी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक नहीं पहुंची और ठीक ठाक पैसा आपकी जेब से जाना शुरू हो चुका है और अभी गेम शुरू भी नहीं हुई है। अब आपकी जो प्रोडक्ट है चाइना से चल पड़ी है और अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचने लगी है। अब या तो लेबलिंग आप सप्लायर से करवाओगे या आप प्राइवेट वेयर हाउस बुक करवाओगे और वहां पर लेबलिंग कराओगे। लेबलिंग की कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट आप पहुंच चुकी है अमेजोन के वेयर हाउस के ऊपर। अब जितने पीसीज आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपने एक फ्लैट स्टोरेज कॉस्ट भरनी है जो कि वेरी कर रही होती है। अगेन अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी है तो उसके ऊपर स्टोरेज और फुलफिलमेंट कॉस्ट कम होगी, अगर आपकी प्रोडक्ट बड़ी है तो उसके ऊपर स्टोरेज और फुलफिलमेंट कॉस्ट ठीक ठाक होगी। और ये अच्छी खासी कॉस्ट होती है, यानी आपकी अगर $10 की प्रोडक्ट है तो $2 से $3 तो आप सिंपल उसका स्टोरेज और फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर ही भर देते हो। उसके बाद आपकी आ जाती है मेन कॉस्ट, जिसका साम भाई ने कभी जिंदगी भर जिक्र नहीं किया, पीपीसी। पीपीसी जो है ना स्टार्टिंग के अंदर वो हमेशा हाई ही रहती है और पीपीसी आपकी पूरी उम्र चलती रहती है जब तक आप पीएल कर रहे हो, यानी कि आपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली रैंक कर लिया, आपके कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली रैंक्ड भी हो गए हैं। पीपीसी उनको फिर भी चाहिए अगर आपने अपनी रैंकिंग को सस्टेन करना है। और पीपीसी की कॉस्ट ठीक ठाक कॉस्ट होती है, जैसे कि फर्ज करें कि आपकी प्रोडक्ट है $10 की, उसको बेचने के लिए शुरू में आपको $7 से $8 पे करने पड़ेंगे, यानी शुरू में आपकी एक कॉस्ट इवन 70% 80% भी होती है। पैसे स्पेंड कर करके, ब्लीडिंग कर करके, ऑप्टिमाइजेशन कर करके आप अपनी कॉस्ट को एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 30% तक लेके आते हो। तो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है ना उसके अंदर पीपीसी की कॉस्ट भी आप डालते हो 30 to 40%, यानी कि अगर आपकी $10 की प्रोडक्ट है उसके अंदर आपने $2-3 स्टोरेज फुलफिलमेंट के दे दिए, लेबलिंग के पैसे आपने भर दिए, उसके बाद आपके पीपीसी के पैसे आ गए, सेलिंग प्राइस अगर आपकी $10-12 है तो आप जेब से पैसे भर रहे होगे भाईजान। अब आप फर्ज करें कि आपने ढुई रगड़ रगड़ के, ब्लीडिंग कर करके आपने अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक कर दिया। अब आपकी जो पीपीसी की कॉस्ट है वो मैनेज्ड है, 20 to 30% के अराउंड आपकी एक कॉस्ट आ रही है और अब कोई आप 2-4 पैसे बनाने लायक हो चुके हो तो यकदम मेरा भाई टैक्स ड्यू हो जाएगा। और ये टैक्सेस हल्के नहीं होते हैं, मैंने यही गलती की थी, टैक्सेस को हल्का लिया था। एक क्वार्टर का 15,000 पाउंड मैंने पे किया था। जो यूके है वो तो आपकी खाल उधेड़ देते हैं भाई, कारपोरेट टैक्स अलहदा है, एनुअल टैक्स अलहदा है, और यूके जो आपको टैक्स चार्ज कर रहा होता है वो आपके रेवेन्यू के ऊपर कर रहा होता है, यानी आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ डजंट इवन मैटर। अगर आपने सेल की है $1,000 की, चाहे उसके अंदर प्रॉफिट है या नहीं है, टैक्स आपने भरना है उसमें से। तो टैक्सेशन के बारे में भी आपके पास मालूमात होना जरूरी है कि कौन सी स्टेट जो है वो टैक्स फ्रेंडली है। ये सारी चीजें भी आपके लिए मालूमात हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं, क्या नया बंदा अमेजोन पीएल कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता वो कर सके। मैं लिख के देता हूँ वो कभी भी पीएल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि भाई इसके अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा है और हर मूविंग पार्ट के अंदर आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है। मतलब आप खर्चा कर करके अधमोए हो जाते हो और आपकी प्रोडक्ट कहीं हन्ने बनने नहीं लग रही होती है। और अगर आप लिमिटेड बजट के साथ पीएल करने का सपना सोची बैठे हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप पीएल कर पाओ। ये बंदा और शायद जिस तरह हंसते हंसते आपको कह देते हैं ये प्रोडक्ट खरीदो गरीब हो, उनको लगता है कि अलीबाबा के अलावा और कॉस्ट ही कोई नहीं है। अलीबाबा पे जो सप्लायर बैठे होते हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्ट थोड़ी बहुत ही मंगवा रहे हो तो आपको ठीक ठाक रेट चार्ज करते हैं वो। यानी कि फर्ज करें कि एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसके 100 पीस मंगा रहे हो तो सेम वही प्रोडक्ट अगर आप 1000 पीस मंगाओगे तब आपको बचत होगी। वो जो रेट्स आपको नजर आ रहे होते हैं वो उन्होंने बल्क रेट लिखा होता है। जो साम भाई कह रहे हैं कि $1 की अलीबाबा से मिल रही है वो बल्क रेट है, जो रिटेल रेट है ना वो ज्यादा होता है। और एक नया सेलर जो है वो शुरू में बल्क पर नहीं चला जाता। तो अमेजोन पीएल के अंदर बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपके लिए समझना जरूरी है अगर आप इसके अंदर स्टेप इन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट माने नहीं रखती है और प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ यह नहीं होता कि फलाना
बंदा पैसे छाप रहा है, अब वो क्या पता कि उसकी पीपीसी की कॉस्ट क्या आ रही है, क्या पता वो सोशल मीडिया से ऑर्गेनिक ट्रैफिक उठा के लेके आ रहा हो, क्या पता उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो, आपको क्या पता इन चीजों का यार। तो फुदुओं की तरह किसी भी सेलर को आपने देखा वो पैसे छाप रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप पैसे छापोगे। उस सेलर की स्ट्रगल, इनवॉइसेस एटसेट्रा आपको नजर नहीं आ रही। वो सेलर कैसे कारोबार कर रहा है आपको नहीं पता है। आप एक नए सेलर हो, आपने अगर फोन बेचना है तो स्टार्टिंग में ही आते साथ ही आप आईफोन के साथ टाकरा लगा के नहीं बैठ जाते हो। आपने देखना होता है कि नए सेलर जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता है। आपका कंपैरिजन एक एस्टेब्लिश सेलर जो 20-20 हजार पीस बेच रहा है एक महीने के, उसके साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है उसके अंदर हम लोग ये भी इवन देख रहे होते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट की पीपीसी की कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसके कीवर्ड्स पहले से देखेंगे, उनका कंपटीशन देखेंगे। उधर ये बंदा जा नहीं रहा, ये आपको सीधा सीधा बेस्ट सेलर दिखाता है, उसकी सेल्स दिखाता है, अलीबाबा पे जाता है, रेट दिखाता है और ज्ञान फैलना शुरू हो जाता है। सारी वीडियोस इसकी ऐसी हैं। जनवन कहानी का ये आपको 0.05% भी नहीं बता रहा। और भाई दूसरी बात ये है कि अगर तुम इतने मंजे हुए सेलर हो तो अपना डैशबोर्ड दिखाओ, पीपीसी का डाटा दिखाओ, पीपीसी के कैंपेन्स दिखाओ, लेकिन नहीं, वो नहीं दिखानी। वो खुद तो कभी कारोबार किया ही नहीं, लेकिन कोर्स बना बना के बेचना है। भाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आसान काम मेंटोर बनना है। कोर्सेज बेचने में कोई बुराई नहीं है, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को आप बेचो, लेकिन यार उनको हलाल करके बेचो। अवाम को सीधी बात बताया करो, हकीकत के नजदीक रखा करो। मुझे पता है कि अवाम सीधी बात सुनना पसंद नहीं करती। अगर आप इनको सीधी बात बताओ, हकीकत मबनी चीजें बताओ, तो 10 में से 1 बंदा आपको फॉलो करेगा, बाकी 9 लोग सपनों में रहना ही पसंद करेंगे। इसी वजह से आपको झूठ बेचा जाता है, सपने बेचे जाते हैं। तो पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, अकल कर लो, चीजों को सोचना और समझना शुरू कर दो। कोई भी काम धंधा आसान नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है काम धंधा बड़ा आसान है, कोई सा भी उठा लो आप, उसके अंदर लाजमी हेर फेर होगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, छोटी छोटी कुरियां होंगी जो वो आपको नहीं बता रहा या उसको खुद नहीं पता। ये आपका काम है उन कुरियों को समझना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।